अब चूंकि हजरत ज़फ़र बज़मी साहब ओरिजिनल शायर हैं और ये जब किसी की फिक्र को महमेज दे दें तो उसका फिर दिमाग चलना जरूरी हो जाता है। इधर ये माइक पे अशार पढ़ रहे थे, उधर मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा। चल के जब शेरगढ़ से चला तो सीधा बरेली पहुंचा। वाह 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 वाह, क्या कहने। और बरेली शरीफ की सरजमीन आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान की कलम के शाहकार वो अशार जो मशहूर ज़माना है, न मालूम कितनी बार आपने सुने होंगे, मगर ये आला हजरत के कलाम की खुसूसियत है कि वो जितनी बार सुना या पढ़ा जाता है, हर बार बिल्कुल ताज़ा तरीन महसूस होता है। बेशक बेशक, हकीकत। वाह। और हर बार एक नया मजा आता है। जी जी। वो जो मशहूर ज़माना कलाम है सरकार आला हजरत का लिखा हुआ कि उनकी महक ने दिल के वाह वाह, गुंचे खिला दिए हैं, क्या बात है हजरत। वाह, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान। इस पर तज़मीन के कुछ अशार हैं। मैं खास तौर से अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। तुम्हारे साफा बंधा है और जिसके साफा बन जाता है वो बहुत तमीज से रहता है, ठीक है? इसलिए आप भी बहुत तमीज से रहिए। बेटा ये मोबाइलों की लाइटें बंद करो, लाइट बंद करो मोबाइलों। ये भी अजब तमाशा निकल पड़ा है। जलसे में जाओ तो सैकड़ों पहले से पहले है। मैं तवज्जो चाहूंगा। ये 8 बच्चे जिनके गलों में गुलाब के फूलों के हार पड़े हैं, इनकी आप खूब मोहब्बत भरी निगाहों से जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कलामे आला हजरत पर ये तज़मीन के अशार सुनिए। जी। अब शेर सुनिए कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वाह। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें। अरे क्या बात हजरत। वाह वाह। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें। क्या आओ कहने। अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। वाह वाह वाह। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी हाय आंखें। हाय, वाह। आओ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। बहुत खूब। मामूर है खुदा के जलवों से उनकी आंखें। हाय हाय। जब आ गई जोशे रहमत पे उनकी आंखें। वाह वाह। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मदारे पाक, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, शायर हिंदुस्तान नईम रजा वारसी। वाह 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 वाह। बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा
तवज्जो है, थोड़ा सुकून बनाओ, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। अगर चूंकि असल में हम वो वाले मुकर्रिर नहीं हैं, ना यूट्यूबर हैं हम यूट्यूबर भी नहीं हैं। यहाँ जो कुछ है सब ओरिजिनल है। जी बेशक। ना पाकिस्तान से चल के आया है यहाँ। सही यहाँ जो कुछ है बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल। और बताऊं मैं आपको, हमने भी 20-22 साल दरसगाह में पढ़ाया है जी। बहुत पके हुए हैं हम। और आप लोग सब समझदार हो, जब कोई टीचर, मुदर्रिस, मास्टर किसी मजमून को, किसी लेसन को, किसी सबक को जी। बच्चों को पढ़ाने जाता है वो, तो उसके जहन में एक बात होती है, मैं जो पढ़ाऊं वो बच्चों की समझ में आ जाए। जी बेशक। और जिस मुदर्रिस टीचर की तफहीम अच्छी नहीं होती, वो समझाने की सलाहियत ज्यादा अच्छी नहीं रखता है, वो अच्छा मुदर्रिस नहीं होता। सही बात। अच्छा आ गए आप माशाल्लाह। ये है कारी मुस्तकीम साहब। मैं इनकी अदम मौजूदगी में इन्हें मुबारकबाद दे चुका हूं। अब ये तशरीफ फरमा हो गए हैं। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। होगी इंशाअल्लाह आपसे। अभी तो मैं थोड़ा सा आपका माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जहन में रहता है कि जो हम पढ़ाएं वो बच्चों की समझ में आ जाए। अब एक जमाने तक हम बच्चों को पढ़ाते रहे, अब काफी दिन से काम हमारा बढ़ गया है। अब बच्चों का पढ़ाना तो छूट गया। अब हम बच्चों को तो नहीं पढ़ाते हैं, अलबत्ता बच्चों के बापों को पढ़ाते हैं। सही बात। तो उस वक्त भी दिमाग में यही रहता था कि बच्चे समझ जाएं। आज भी जब हम तकरीर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जो बोलें वो सबकी समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं। जी। मैं पूरी रात यहां बैठ के चिल्लाता रहूं, आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे चिल्लाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए जितनी देर भी आप यहां तशरीफ फरमा रहे हैं, सुकून बना के आराम से बैठे। अरे जरा जरा से बच्चों को यार इतने बड़े बड़े मोबाइल थमा रहे हो, मैं क्या बताऊं, कहीं तकरीर मेरी यहीं से शुरू ना हो जाएगा। अजब माहौल बना दिया हमने, पता नहीं क्या हो गया है मेरी कौम को। अरे कम से कम कुछ तो दिमाग में कुछ बातें तो ले लो मेरे भाइयों। बहुत बुरे हालात से हम वैसे ही गुजर रहे हैं। ये चूंकि एक तालीमी स्टेज है, यहाँ जिक्र एजुकेशन का होगा, यहाँ तज़किरा इल्म का होगा। क्या बात है, वाह। यहाँ बात शिक्षा की होगी। बहुत अच्छे। और हमारा शिक्षा, एजुकेशन, तालीम में परसेंटेज क्या है? कितने बच्चे पढ़ाते हैं हम अपने, कितने बच्चों को तालीम देते हैं हम? 100 लोगों में गिनो कितने लोग अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग? हमारी हालत ये है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, आंखें खोलता है, थोड़ा सा ऊपर सरक के आता है, हम उसके हाथ में काट चोप की सुई थमाते हैं। काट चोबी कर, और थोड़ा सा ऊपर सरकता है, हम उससे कहते हैं कि अब जॉकेट बनाने का सीजन आ गया है, चल दिल्ली चला जा। और जब जॉकेट के सीजन से फारिग होकर के आए तो कुर्ती बनाने के लिए जयपुर चले जाना। ये हालत है हमारी।
जिस उम्र में हमें बच्चों को तालीम देना चाहिए, जिस उम्र में हमें अपने बच्चे का भविष्य ताबनाक और रोशन करना चाहिए, जिस उम्र में हमें अपने बच्चे का आने वाला जमाना संवारना चाहिए था, उस जमाने में हमने अपने बच्चे से पैसे कमवाए, खुद बाबूजी बनके कुर्ता फड़काता हुआ गलियों में तमाशा करता रहा, नेतागिरी करता घूमता रहा, बच्चों से दौलत कमवाई, बच्चों से पैसा कमवाया, खुद अपने आप ऐश उठाने के लिए, अय्याशी करने के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी, बच्चों को बर्बाद कर डाला, बच्चों को तबाह कर दिया। ए मुसलमान, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती, मैं बहुत आज सख्त जबान इस्तेमाल करूंगा, मैं बड़ी माजरत के साथ, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, और बुरा लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा, मैं बात बिल्कुल सच्ची कहने आया हूं जी। क्या बात है, बात सही कहने आया हूं मैं। वाह सुनो, सुन सकते हो तो जी। हमारे यहाँ एक कहावत है जी देहातों में, ये कस्बा शेरगढ़ भी देहात की जैसी हैसियत रखता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहते हैं ना। मैं मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम रंग कब बदलोगे, तुम्हें होश कब आएगा, वाह वाह वाह, तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी, तुम कब जागोगे। क्या दुनिया को तुम नहीं देखते, दूसरे लोगों को तुम नहीं देखते, क्या अपने इन बरादराने वतन जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें नहीं देखते, उनके यहाँ क्या औलादे नहीं होती, बताओ उनके कितने बच्चे जौकेट सिलने जाते हैं, बताओ उनके कितने बच्चे कुर्ती सिलने जाते हैं, बताओ उनके कितने बच्चे मोटरसाइकिल का रिक्श लेके वो कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनते हैं, उनके बच्चे कुर्ती सिलने नहीं जाते, जौकेट सिलने नहीं जाते, बाप मेहनत करता है, मशक्कत करता है, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजता है, महाविद्यालय में भेजता है, बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजकर उनकी जिंदगी बनाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हम तबाह कर रहे हैं अपने बच्चों की जिंदगी। वाह वाह वाह, सोचो जरा, एक लम्हे के लिए अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचो। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह। मेरे अजीज भाई, सोचो और जरा गौर करो, हमने क्या किया, उनको देख के भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। हाँ, एक साजिश के तौर पर, मुनज़्ज़म तरीके पर हमारे दिमागों में एक गंदगी भरी गई है, हम उसका शिकार हो गए। वो गंदगी ये है, एक आम ये दिमागों में मैसेज डाल दिया गया है, पढ़ा लिखा के क्या करोगे, पढ़ा लिखा के क्या करोगे, नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। ये गंदगी हमारे दिमागों में भर दी गई है, नौकरी थोड़ी मिलेगी, पढ़ा लिखा के क्या होगा, पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल, आता जाता कुछ भी नहीं, पहले से पहले कहते फिर रहे हो नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तू अपने आप को इतना स्ट्रांग तो कर ले, वाह वाह वाह, तू अपने आप को इतना काबिल तो बना ले, तू अपने आप को इस लायक तो बना ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ अपने उलमा से माजरत के तौर पर। मेरा दामन पहले मत पकड़ लेना, पहले मेरी बात पूरी हो जाने देना। ये जमात से बहुत डर लगता है, हाँ ये बहुत तेज लोग होते। गौर से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन के जाना शेरगढ़ वालों। शायद मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, शायद मैं आप तक कोई मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो सकूं। यूं तो मैं पूरे भारत में
पूरे हिंदुस्तान में चीखो पुकार कर रहा हूं। कभी कभी तो मुझे बहुत तकलीफ होती, ऐसा लगता है कि मैं जंगल में सदा दे रहा हूं, शायद मैं जंगल में हाथ पैर मार रहा हूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। किसे बताऊं, कौन सुनेगा मेरी? मगर ए मेरी कौम के जियालो, अगर तुमने ना मानने की कसम खाई है तो मैंने भी ना रुकने की कसम खाई है। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह, इंशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जब तक जिंदगी बाकी है जी जी जी, ए बहुत मेरी कौम, वाह वाह, मैं तुझे झकझोर कर जगाने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, मेरे भाइयों, वाह, सोचो, जरा गौर करो। हमने अपने बच्चों को ना पढ़ाया, ना इस लायक बनाया, नौकरी नहीं मिलेगी। देखो, इसी हिंदुस्तान में वो मुतासिब जमात जिसका जिक्र करने, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, सब जानते हो वो कितना हमसे दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुतासिबीन लोगों की जमात पर एक ऐसा नाम है जिसे सुनोगे तो याद आ जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। सुना है नाम? ये हमारा और उसका मामला है। वो हमारे नजदीक कौन है वो हम और वो जाने, मगर दुनिया तो उसे मुसलमान समझती है ना, समझती है ना मुसलमान। क्या उस APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपने नहीं सोचा? उसे सिर्फ आंखों पे नहीं, अपने सिर पे भी बिठाने पे मजबूर हो गए थे लोग। क्यों? किस लिए? इसलिए कि उसके पास ताकत थी एजुकेशन की, ताकत थी उसके पास इल्म की, ताकत थी उसके पास शिक्षा की। उसने दुनिया से अपने इल्म का लोहा मनवा लिया था। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने हुसैन, वाह वाह, अपने बच्चों को इस लायक तो बनाओ, वाह वाह वाह, अरे इतना काबिल बना दो कि तुम्हारा बच्चा नौकरी तलाश करने के लिए दर दर भटकता ना फिरे। तुम्हारा बच्चा इस लायक हो, इतना काबिल हो कि दुनिया खुद तुम्हारे दरवाजे पे अपने घुटने टेक दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। हम कराएंगे काटचो भी जी, हम मोटरसाइकिल का मिस्त्री बनाएंगे उसे, हम उससे चौखट सिलवाएंगे। और जिसके आज 4-5 लड़के हैं, उसने चारों पांचों को जगह जगह भेज दिया, किसी को दिल्ली, किसी को जयपुर, किसी को हैदराबाद, किसी को मुंबई, और अपना कुर्ता फड़का रहे आ गाँव। बात सही है गलत है? क्या कर रहे हो ये तुम? खुद ऐश उठाओगे और बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा के ऐश उठाओगे तुम? नहीं, बदलो मिजाज। दुनिया तुम्हें दबाना चाहती है, दुनिया तुम्हें अपने बराबर में खड़ा देखना नहीं चाहती, दुनिया तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती है। दुनिया की कोशिश है इतना दबा के रखो कि ये हमारे बराबर ना आ सके, और बराबर आने के लिए मियां कुर्ते सिलने से कहीं काम नहीं चलेगा, चौखट बनाने से तुम उनके बराबर नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, मकान बना लोगे, इतना कर सकते हो, घर बना लोगे, कोठी बना लोगे, 2-4 प्लाट खरीद लोगे, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस कर लोगे, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने के लायक नहीं बनोगे। अगर तुम दुनिया की आंखों में डालने की जसारत अपने बच्चों में छोड़ना चाहते हो तो उन्हें कुर्तियां न सिलवाओ, उनसे चौखटें न सिलवाओ, अपने बच्चे को तालीमी याफ्ता बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ा लिखा आदमी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है।
क्या कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन। वाह वाह, सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी वाह वाह दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकता है। जी बेशक। उसके लिए चाहिए शिक्षा, उसके लिए चाहिए तालीम, उसके लिए चाहिए इल्म, उसके लिए चाहिए एजुकेशन। ना तो हम दुनिया की लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं और ना दीन की लाइनों में। हमारा दीनी जो इदारे हैं, ये मदरसा गुलशन हुसैन है, जिसके फाउंडर, जिसके बानी खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी मुस्तकीम रजा साहब हैं। शायद बीच में एक साल गुजरी है ना कारी साहब, 2 साल पहले शायद मैं आया था उसी मोहल्ले में, भाई एक गली में छोटी सी उसमें जगह में एक प्रोग्राम का इंतजाम किया था हजरत। उस वक्त को देख करके और आज देख करके मैं भौचक्का रह गया हूं। मैंने कहा था आपसे, मैं हैरान हूं कि इतनी छोटी सी मुद्दत में एक मदरसे की इतनी बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना शानदार तामीरी काम हो सकता है। शेरगढ़ वालों, ये मदरसे की इतनी सी कलील मुद्दत में इमारत देख करके मेरी उम्मीद जाग गई है तुमसे। वाह वाह, मेरी उम्मीद जाग गई है। चूंकि हमारे यहां मुस्तकिल तौर पर न दुनिया की तालीम का कोई इंतजाम है। अब दीन का काम ये बेचारे मौलाना लोग कर रहे हैं। इनके मदरसे में 50-55 बच्चे बैरूनी रहते हैं। वो आप लोगों के घरों में खाना खाते हैं, आप उन्हें खाना खिलाते हो। शेरगढ़ वालों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये बच्चों के गलों में जो हार पड़े हैं ना, ये मदरसे के बच्चे जब आपकी गलियों में से निकलते हैं, गली कूचों से गुजरते हैं, इनको कभी गिरी नजर से मत देखना, कभी इन्हें तहकीर की नजरों से मत देखना, कभी इन्हें घटिया नजरों से मत देखना, खुदा के वास्ते मत देखना। इसलिए कि इनकी अजमतों को मैं और तुम नहीं पहचान सकोगे। इनका मकाम क्या है हम क्या जान सकेंगे। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनकी अजमत को हम क्या जान सकेंगे। यही वो लोग हैं जिनके लिए सुराखों में रहने वाली चींटियां भी दुआएं करती हैं। ये बहुत अजीम लोग हैं। आप कहोगे हम तो देखते हैं दुनिया में बच्चे चलते हैं, अमीरों के बच्चे भी चलते हैं और ये गरीब बच्चे भी चलते हैं। मानता हूं मैं, ए अमीरों, ये दुनिया के सरमायादारों, ये दुनिया के दौलतमंदों, ये दुनिया के पैसे वालों, तुम्हारा बच्चा प्लेन में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा ट्रेन में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा कार में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा अच्छी सवारी में सवार होता होगा, मगर जब ये मदरसे का एक कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म, मेरे नबी का मेहमान जब गली से निकलता है, अगरचे इसके पैर में चप्पल ना हो, अगरचे ये नंगे पैर हो, जब अल्लाह की नंगी जमीन पर ये अपने कदम लेके चलता है, तो मेरे रब की रहमत की गैरत जाग जाती है। और मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, जाओ, ये मेरा कुरान पढ़ने वाला बंदा जमीन पे जा रहा है, तुम इसके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत। बहुत खूब मुफ्ती साहब, मदरसा गुलशन हुसैन, जश्न दस्तार बंदी। वाह 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 वाह। तो इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। और सुन लो, ए शेरगढ़ वालों, जो लोग भी इस मदरसे के बच्चे को खाना खिलाते हैं, उन्हें मुबारक। और समझो, तुम्हारे घर में इन बच्चों के जाने से पहले कोई रहमत का फरिश्ता न आया हो, ये हो सकता है ना आया हो, मगर जब एक कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म आपके घर में एंट्री करता है, बहुत तो इसके कदम आते हैं ना,
हदीस में है कि इनके कदम के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। बहुत अब जो फरिश्ते पर बिछाते हैं वो अजाब के फरिश्ते नहीं होते, रहमत के फरिश्ते होते हैं। और जब इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हुए फरिश्ते बच्चे तुम्हारे घर में आएंगे तो इनके साथ साथ रहमत के फरिश्ते भी तुम्हारे घर में आते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, समझ आ गई जी, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और वैसे तो हदीस पाक में मेरे आका फरमाते ला तदखलुल मलाइकतु बैतन फीहे कल्बुन व तसावीर व जुनुब। आका करीम फरमाते उस घर में रहमत के फरिश्ते आते ही नहीं जिस घर में कोई जानदार की तस्वीर होती है या कोई नापाक आदमी होता है या कोई कुत्ता होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जब ये तालिब इल्म आपके घर आते तो समझो इनके साथ में रहमत के फरिश्ते भी आते। और याद रखना भाइयों, चूंकि हमारी कौम का एक मिजाज बन गया है कि हाफिज बनेगा तो गरीब का बच्चा, आलिम बनेगा तो एक गरीब का बच्चा, मुफ्ती बनेगा तो एक गरीब का बच्चा, मालदार का बच्चा डॉक्टर बनेगा, मालदार का बच्चा वकील बनेगा, मालदार का बच्चा इंजीनियर बनेगा, मालदार का बच्चा मास्टर बनेगा, मालदार का बच्चा बैरिस्टर बनेगा, मालदार का बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, बड़े आदमी का बच्चा बड़ा आदमी बनेगा और गरीब का बच्चा कुरान का हाफिज बनेगा। क्यों? ये मिजाज बना हुआ है ना। कोई मालदार अपने बच्चे को मदरसे में भेजता नहीं। क्यों नहीं भेजता है? मुझे लगता है शायद शेरगढ़ में पहली बार मैं तकरीर करने ये हाफिज मोहम्मद आजम साहब के घर पे आया था। जब ये फारिग, हाफिज मोहम्मद वसीम साहब ये जब फारिग हुए थे, हम उस वक्त ही हमारे मदरसे हम वहाँ पढ़ाते थे, वहीं ये पढ़ते थे, तो इनकी दस्तार बंदी हुई थी हिफ्ज की। उस वक्त इन्होंने प्रोग्राम किया था तो मैं इनके घर पे शायद फर्स्ट बार मैं आपके शेरगढ़ में, और उसके बाद से तो फिर हमारे सैयद साहब ने मुझे कैच कर लिया। जब हुक्म फरमाते हैं, अब चूंकि ये आले रसूल हैं, इनकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता है। टाल सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी मजाल है जो इनके हुक्म को टाल दे। फिर कारी मुस्तकीम साहब का हुक्म हो गया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मेरी कुछ बातें आप सुन लीजिए बहुत संजीदगी से। अमीरों के बच्चे हाफिज कुरान क्यों नहीं बनते? पैसे वालों के क्यों नहीं बनते? इसलिए कि हमने एक माहौल बनाया है कि ये मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान क्या करेगा? इमामत करेगा। इमामत में क्या मिलेगा? ऐसे वही 8,000 रुपए, बहुत हो गए तो 10,000, और ज्यादा ही मोहल्ले वाले अगर मेहरबान हो गए तो 15,000। क्यों? इससे बात बड़ी तो तनख्वाह है नहीं। और उसमें भी पूरा मोहल्ले के लोग चौराहों पे, गलियों में जहां 4 आदमी बैठेंगे और बातचीत शुरू होगी तो घुमा फिरा के मस्जिद के इमाम पे ही आएगी, है ना? तो पूरे गांव की बुराई भी झेले बेचारा। थोड़ी से पैसे में रहे तो कहा इतने पैसे में हमारे बच्चे का तो गुजारा होगा नहीं, इसलिए वो अपने बच्चे को हाफिज और आलिम नहीं बनाता है। शहरों में, कस्बों में बाज मस्जिदों की आमदनी है 5-5 लाख रुपए महीना, मगर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बेचारे की वही है 15,000। एक रख लिया मुअज्जिन, उसे दे दिए 10,000, 25,000 निकल गए, जो 4.25 लाख कहां गए? क्यों भाई? जोड़ो जरा हिसाब। इमाम को देने के लिए पैसे नहीं है, मुअज्जिन को देने के लिए पैसे नहीं है, आमदनी है 5 लाख रुपए महीना, मगर तनख्वाह इमाम की वही थोड़ी सी। ये मेरी कौम जागो, जिस मस्जिद की जैसी आमदनी हो उसके इमाम
की तनख्वाह उसी तनासुब से रखी जाए। बेशक बेशक, वाह वाह। अगर 5 लाख रुपए महीने की आमदनी किसी मस्जिद की है तो उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह रखो 1 लाख, क्या बात है, वाह वाह। ताकि मेरी कौम का मालदार ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर मेरा बच्चा भी हाफिज़े कुरान बन जाए तो ये भी मस्जिद से 1 लाख रुपए की तनख्वाह वसूल कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। इस तरह से मेरी कौम के लोगों, तुम मालदारों के बच्चों को आलिमे दीन बनने पे मजबूर कर सकते हो। बदलो मिजाज। और इन बच्चों को मैंने कहा कभी तहकीर की नजरों से मत देखना, खुदारा इन्हें कभी गिरी नजरों से मत देखना, कभी घटिया निगाहों से मत देखना। इनकी सुबह देखते होगे आप, शामें देखते होगे, चलत फिरत नशिस्तो बर्खास्त इनकी देखते होगे। शायद आप समझते हो ये तो आम बच्चों की तरह से ही बच्चे हैं, इनकी क्या इज्जत और तौकीर करना है। मैं अल्लाह की कसम खा के एक जुमला बोल के जा रहा हूं, शेरगढ़ वालों कभी तजर्बा करके देखना मेरी बात का, कभी देखना आजमा कर। अगर तुम किसी परेशानी में फंस जाओ, अल्लाह न करे कोई उलझन तुम्हें लग जाए, किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाओ, किसी मुश्किल में फंस जाओ और अपनी उस परेशानी को लेकर तुम दुनिया भर में घूमाओ, तुम्हें कहीं से कोई रिलीफ ना मिले, कहीं से कोई मदद ना मिले, सारे दरवाजे तुम पे बंद हो जाएं, सारी दुनिया तुमसे हाथ खड़े कर ले, तुम्हें कोई इफाका ना हो, कहीं से कोई मदद ना मिले, तुम जब अपने आप को बिल्कुल मजबूर, अपने आप को बिल्कुल बेबस, अपने आप को बिल्कुल बेबस मजबूर समझने लगो और दुनिया के सामने तुम अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करो, तुम्हें कहीं से कोई सहारा मिलता हुआ नजर ना आए, तो ए शेरगढ़ वालों कभी तजर्बा करके देखना, मदरसा गुलशने हुसैन की 4 दीवारी में आ जाना और ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो रातों दिन कुरान रट रट के अपने सीने को नूरानी बना रहे हैं, इन बच्चों को आकर के जमा कर लेना और इन बच्चों के सामने अपनी आंखों में आंसू भरकर लजाजत के साथ इन बच्चों से गुजारिश कर लेना, एक कुरान पढ़ने वाले बच्चों, एक कुरान सीखने वाले बच्चों, मैं उलझन में फंस गया हूँ, मुसीबत में फंस गया हूँ, परेशानियों में घिर गया हूँ, मेरे लिए दुआ कर दो। अगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारी इस दर्द को अपने दिल पे ले ले और ये कुरान पढ़कर इज्तिमाई तौर पर तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दे और दुआ करने लगे, अल्लाह की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी पहले दूर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, मदरसा गुलशने हुसैन। नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर। देखना कभी आजमा के, तजर्बा करके देखना। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये आसमान से जो आज बारिश बरस रही है, ये जमीन पे जो लहलहाती हुई खेतियों के मंजर देख रहे हो, ये जो बहार देख रहे हैं आप, खुशहाली देख रहे हैं आप, यही कुरान पढ़ने वालों की कदमों की बरकत से हो रहा है। इन्हीं कुरान पढ़ने वालों, अरे मियां इन्हें कम समझ रहे हो आप? जब वो कड़ाके की सर्दी, आप अपने एयर कंडीशन रूम में गरम गरम कमरे में लेटे होते हो, कंबल से मुंह निकालने की हिम्मत नहीं होती, इतनी ठंड पड़ रही होती है। ऐसी ठंड के मौसम में कभी हिम्मत करके रात के उस वक्त में जब पूरा आलम सो रहा हो, पूरी दुनिया सो रही हो, मदरसा गुलशने हुसैन या किसी और इदारे में, सैयद साहब का इदारा है, उसमें उसकी 4 दीवारी के अंदर झांक के देखना, जब पूरा आलम उस सर्द रात में लिहाफों में
लेटकर अपनी नींद के मजे ले रहा होता है, तो इन मदरसों में ये नन्हे नन्हे बच्चे मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। सुभान ये अल्लाह, वो सुभान लोग हैं, क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह। ये कुरान का एक एक हर्फ अपने सीने में जमा कर लेना कोई आसान काम नहीं है। इसे मामूली मत समझो, इसलिए कि दुनिया में कोई किताब ऐसी है ही नहीं। बेशुमार किताबें हैं दुनिया में, कोई ऐसी किताब नहीं जिसका एक एक लफ्ज, जिसका एक एक हर्फ, जिसका एक एक नुक्ता, जिसका एक एक हरकतो सुकून सबका सब याद कर लिया जाए। ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं। और अगर ऐसी किताब है जिसका एक एक नुक्ता, जिसका एक एक ज़ेरो ज़बरो पेश, हरकतो सुकून, जज्म और तशदीद, जितने अभी अल्फाज हो सकते हैं सबके साथ मिनो अन एक एक हर्फ के साथ अगर कहीं सीने में जमा किया जा सकता है तो उस किताब का नाम है कुरान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, है सिर्फ कुरान। क्या कहने, वाह वाह, कुरान के सिवा दुनिया में कोई किताब नहीं। बेशक। आज इसी कुरान पाक की तालीमात को आम करने, जी इस तालीमात को मजबूत बनाने, इस तालीम को और ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कराने के लिए हजरत कारी मुस्तकीम रजा साहब ने बीड़ा उठाया है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी हिम्मतों को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। इतना बड़ा कारनामा आपने शेरगढ़ की सरजमीन पे सर अंजाम दिया है। ये आपने यूं समझो कि अपना जन्नत में घर बना लिया है। और जितने आपके मुआविनीन हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि यहां सिर्फ दीन ही दीन है। आज हमारे उलमा इतना जाग गए, इतना बेदार हो गए हैं कि जहां आज दीन की जरूरत है तो कोई आलिम आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि तुम सब अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दो, सारे बच्चों को आलिम दीन बना दो, सारे बच्चों को मुफ्ती वक्त बना दो। ऐसा कोई आलिम तुम्हें कहता नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर सबके सब हाफिज बन जाएंगे, सबके सब आलिम बन जाएंगे, सबके सब मुफ्ती बन जाएंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, मास्टर कहां से आएंगे, डॉक्टर कहां से आएंगे, बैरिस्टर कहां से आएंगे, आईएएस कहां से आएंगे, पीसीएस कहां से आएंगे, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट कहां से आएंगे। जहां मेरी कौम को एक हाफिज कुरान की जरूरत है, वहीं मेरी कौम को एक डॉक्टर की भी जरूरत है। जहां मेरी कौम को एक आलिम की जरूरत है, वहां मेरी कौम को वकील की भी जरूरत है। मेरी कौम को जहां मुफ्ती की जरूरत है, वहीं मेरी कौम को एक आईएएस अधिकारी की भी जरूरत है। बहुत अच्छा पैगाम है, बेशक बेशक। इसलिए कि दुनिया की साजिशें नित नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं। सही बात। आज तो इलाज के नाम पे भी हमें लूटा जाता है। इलाज करने के नाम पे हमारी जमीनें बिकवाई जाती हैं। अगर बाप ने पूरी जिंदगी कमाकर अपने बच्चों के सर पे एक छोटी सी छत डाल ली थी, उसे भी बिकवाने का नंबर लगवा देते हैं आज के डॉक्टर। इलाज के नाम पर हमें आर्थिक तौर पर, मुआशी तौर पे बर्बाद करने की ये प्लानिंग है। इसलिए मेरे भाइयों, अब वक्त का तकाजा है कि अब हमारा भी बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बने। वाह 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 वाह, बेशक। क्या जब वो एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा तो कभी तो उसे हमारे ऊपर रहम आएगा ना। बिल्कुल। वो एक कहावत कहते हैं ना हम लोग, अपना मारे साए में डाले, खैर मारे धूप में डाले। कहते हैं ना, ये हमारा अपना बच्चा होगा, हमारा घर तो नहीं बिकवाएगा।
हमारी गरीबी पे कुछ तो तरस खाएगा, इसलिए डॉक्टर होना भी जरूरी है और वकील भी बहुत जरूरी है। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी अच्छी कौम हैं, इतने भले लोग हैं हम, कि अगर हमारे पड़ोसी से हमारी अन्न बन्न हो जाए, अगर थोड़ी सी खटपट हो जाए, तो चेयरमैन साहब भी रोक रहे हैं, मोहल्ले का वार्ड मेंबर भी रोक रहे हैं, अरे भाई साहब बात तो सुनो, बात तो सुनो, अरे ही निपटा लेंगे, अरे रुको तो जरा अभी, अरे ही निपटा लेंगे, कहाँ जा रहे हो। कारी साहब भी रोक रहे हैं, आलिम साहब भी रोक रहे हैं, अरे भाई साहब यहीं समझौता हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, रुको तो, अरे अभी रुक, अभी रुक। अब ये चौकी और थाने से पहले नहीं मानेगा, बोलो सही है गलत है, अरे कुछ तो हाँ करो यार, सही है ना। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, यहां से तो पूरे जोश में जाता है और थाने के गेट पे पहुंचते ही सरेंडर, सब निकल गया जोश। अच्छा वहां लिखी जाएगी पर्ची, है ना, अब पर्ची लिखवा के लेके जाएगा। सही बताइयो, ये तुम्हारी सिर्फ वो पर्ची लिखा हुई ले लेंगे या नीचे से गांधी जी भी चाहिए। लिखवा दिया मुकदमा, चल अब तुझे कोर्ट में देखेंगे। चले आए लिखवा के, बड़ा तीर मार लिया तुमने। सच बताइए, जो मुकदमा लिखवा के आता है, जिसके खिलाफ लिखवाया है वही जाएगा कचहरी में, या पीछे पीछे इस लिखवाने वाले को भी जाना पड़ेगा? क्यों भाई, जाएंगे ना? और वहां मिलेगा क्या तुम्हें? हर फेरे में देने पड़ेंगे 500 और मिलेगी छोटे से कागज पे लिखी हुई तारीख। और फिर तुम्हारे जहन को लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे मुखालिफ को सूली पे लटकवा दूंगा। वो काले कोट वाले बैठे हैं, वो तुम्हें मायूस नहीं होने देते। इसलिए जरूरत है वकील हमारा हो, ताकि हम लड़ भिड़कर जब कचहरियों में पहुंचे तो हमारा वो भाई हमें मजीद झगड़ा न कराए, बल्कि दो लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह करा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत शानदार हज़रत तकरीर, बहुत जरूरी है। इसीलिए कारी मुस्तकीम साहब ने सोचा है, मैं मदरसा गुलशन हुसैन में जहां कुरान के हाफिजों को तैयार करूंगा, वहीं इसी मदरसे के जेरे एहतमाम सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम करूंगा। बहुत अच्छा, ये आज़म है इनका, ये हौसला है इनका, और ये आज़म, ये हौसला इनका इसलिए मजबूत हुआ है कि आपने इनका साथ देने के लिए अब तक जो साथ निभाया है, इसलिए इनका मजीद हौसला बढ़ गया है। इतने शेरगढ़ के लोग यहां जमा हैं, मेरे गैरतमंद खजूर मुसलमान यहां मौजूद है। अभी ताजा तरीन इतना बड़ा लिंटर कारी साहब ने 2 मंजिले पे डाला है, देख करके हैरत होती है। हजरत कह रहे थे, हुजूर लगा हूं मैं, इंशाअल्लाह 3री मंजिल की भी तैयारी है। लगे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। इतने लोग बैठे हो शेरगढ़ के गैरतमंद मुसलमानों, मैं आप में से सिर्फ एक आदमी चाहता हूं जो इनके बाजू से बाजू मिलाकर खड़ा हो जाए और अपने खून पसीने की कमाई से 7,786 रुपए देने के लिए तैयार हो। इतने बड़े मजमे में से कोई एक गैरतमंद मुसलमान है जो कारी साहब का हाथ बटाने को तैयार हो? है कोई मेरा भाई? है कोई हुसैनी मुसलमान? माशाअल्लाह, देखिए वो पीछे से एक साहब तशरीफ ला, आ जाइए भाई साहब, मुझसे मुसाफा कर लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाओ भाई साहब, मुसाफा कर लो मुझसे आप। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हजरत
कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये हजरत जनाब मोहम्मद नवाब भाई अंसारी, सुभान अल्लाह। अभी भी तो जोड़े ही लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ माशाल्लाह। मुबारक हो नवाब भाई, आपने इन कुरान के हाफिजों के लिए जोड़ों का इंतजाम भी कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। नवाब भाई साहब जी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह। ये किसके लिए? अच्छा ये मेरे लिए। अरे भाई माशाअल्लाह, 500 रुपए मुझे भी इनायत कर दिए। अब तो सुभान अल्लाह कह लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तो 10-10 भी नहीं देने को उठे। वो मैंने यूं ही कह दिया है, कहीं उठ मत जाना यार। हाँ, ये हमारे नवाब भाई ने 7,786 रुपए मदरसे के तामीरी काम में खर्च करने के लिए कारी साहब को देने का वादा कर लिया है। और ये शेरगढ़ वालों, ये जो मैं इतनी जसारत कर पा रहा हूं, इतनी कलील मुद्दत में इतनी अजीम इमारत बना के दिखाई है आपने, तो मुझे भी हौसला हो गया है। ये है नवाब भाई साहब, नवाब अंसारी साहब। इन्होंने 7,786 रुपए मदरसा गुलशन हुसैन को देने का वादा किया। क्या इतने मुसलमानों में कोई दूसरा ऐसा जियाला हुसैनी मुसलमान है कि जब मैदान महशर में जन्नत के दरवाजे खोलकर रिजवाने जन्नत नवाब अंसारी साहब को आवाज दे रहे हो कि तुमने गुलशन हुसैन मदरसे की मदद की थी, आओ अल्लाह ने आज तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और जब ये आवाज लगाई जाए तो शेरगढ़ का दूसरा मुसलमान भी खड़े होकर के हजरत रिजवान से कहने लगे, ए हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, जहां नवाब भाई ने दिए थे तो मैं भी पीछे नहीं था, मैंने भी इनके शाना बशाना खड़े होकर 7,786 रुपए गुलशन हुसैन मदरसे में मदद दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। है कोई मेरा दूसरा ऐसा भाई आप लोगों में, इतने मुसलमानों में, जो अब नवाब हुसैन, सुभान अल्लाह बोलोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलहाज गुलाम फरीद हाजी साहब, माशाअल्लाह, गुलाम फरीद हाजी साहब अंसारी साहब, हाजी फरीद अंसारी साहब। मैं तो 7,786 की बात कर रहा था, हाजी साहब ने कारी साहब के फोन पे बता दिया कि अब 7,786 नहीं, हमारी तरफ से 10,000 का ऐलान करवा दिया। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। माशाअल्लाह हाजी साहब ने 10,000 रुपए देने की बात कर ली। अब ये लोग हो गए दो जी, ये हो गया जोड़ा। अल्लाह है बेजोड़ और अल्लाह बेजोड़ को पसंद फरमाता है। देखो हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, रुकू में तस्बीह कितनी पढ़ते हैं? कम से कम 3 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 9 बेजोड़। अल्लाह को बेजोड़ पसंद है, अल्लाह को बेजोड़ पसंद है। तो मेरा भाई है कोई तुम में से, आप में से कोई तीसरा भाई जो इस जोड़ को बेजोड़ कर दे? है कोई तीसरा भाई हम में से जो हाजी फरीद अंसारी साहब और नवाब अंसारी साहब के बाजू में खड़ा हो जाए और 7,786 रुपए मदरसा गुलशन हुसैन को देने का वादा करे? है आप में से कोई भाई तीसरा? बहुत जल्दी कर लो, मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है, जल्दी कर लीजिए ये काम। है हम में से कोई तीसरा भाई? इतने लोगों, इतने मुसलमानों में से आज मैं देखता हूं कि शादी ब्याह के नाम पर, आज हमारे शादी ब्याह के नाम पर लाखों रुपए हराम की नाली में बहा देते हैं हम लोग। अच्छा, आपकी मस्जिद के मुतवल्ली साहब हाजी डॉक्टर शमसुल कमर, डॉक्टर हाजी शमसुल कमर अंसारी साहब, कारी साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उसके मुतवल्ली साहब, माशाअल्लाह। उन्होंने कितने, अच्छा कितने,
7,786। सुभान अल्लाह बोलो यार। 10,000 10,000 माशाल्लाह। माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। हाजी साहब ने भी 10,000 का ऐलान कर दिया। मगर यार कारी साहब, ये 3 लोग हुए। हमारे सरकार के पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मशहूर थे वो यार थे 4। क्या बात है, वाह। वो कितने यार थे? 4। 4। नाम सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। ये 3 लोगों को अगर मैं तकसीम करूं तो 3 पे तकसीम हो गए। एक हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम, एक हो गए उमर फारूक के नाम, एक हो गए उस्मान गनी के नाम। है कोई इतने मजमे में चौथा मुसलमान जो खड़ा होके कहे मेरी तरफ से मदरसे को 7,786 ये है मौला अली के नाम। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप में से हजरत शेरे खुदा से मोहब्बत करने वाला, हजरत अली से प्यार करने वाला है कोई चौथा मुसलमान? इतने लोगों में से जो 7,786 रुपए की बहुत मोटी रकम नहीं है, बहुत मामूली सी रकम है। दीन के राह में, अल्लाह के राह में मियां सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। और जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हमारे साथ कोई धन दौलत साथ नहीं जाएगी। हम जो राह खुदा में खर्च कर चुके होंगे यही हमारे काम आएगा। इसलिए आप में से कोई मौला अली से मोहब्बत करने वाला सच्चा मुसलमान है कोई ऐसा हुसैनी मुसलमान मौला अली से? माशाअल्लाह। हजरत कारी मुस्तकीम साहब के साले साहब, क्या नाम? मोहम्मद अहमद साहब, माशाअल्लाह, वो भी शेरगढ़ के ही है। कारी साहब के साले साहब हैं, बरादर इल्ला। वो 7,786 रुपए। माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो यार। वैसे हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ देने की, तो तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। अच्छा, ये लोग हुए 4। मगर जब नजरान के ईसाई आए थे मेरे हुजूर के पास और उन्होंने मुबाले की बात कही थी, मेरे आका ने उन्हें दावत मुबाला दी थी कि तुम अपनी जानें लेके आओ, हम अपनी जानें लाते, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते, तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते, तुम अपने बच्चे लाओ, हम अपने बच्चे लाते। फिर मैदान में उतरते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह जो हक पर हो से बचा ले और जो हक पे ना हो से बर्बाद कर दे। मेरे हुजूर घर आए, सरकार ने अपनी रिदाए मुबारक उठाई, चादर नूरानी चादर उठाई, सरकार ने अपने सरे अनवर पे डाली। फिर इरशाद फरमाया, इस चादर के अंदर अली आओ, फातिमा आओ, हसन आओ, हुसैन आओ। चादर थी एक, उस चादर के नीचे तन थे 5, उसी को कहते हैं पंजतन पाक। इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। ये लोग हुए 4। क्या शेरगढ़ की सरजमीन पर पंजतन पाक से सच्ची उल्फत रखने वाला एक ऐसा जियाला मुसलमान है जो पंजतन पाक का आदत पूरा कर दे? है कोई 5वां? मेरा इस्लामी भाई, मेरा इस्लामी नौजवान, जो पंजतन पाक के सदके में दुआ की जाती है ना, तो अल्लाह ताला वो दुआ कभी टालता नहीं है। अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। सुनते हो ना अपने उन उलमा से, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये पंजतन पाक के वसीले से मांगी गई दुआ है और पंजतन पाक के वसीले से मांगी गई दुआ कभी टाली नहीं जाती। अच्छा, गुलाम फरीद साहब, सुभान अल्लाह, मुसाफा कर लो हाजी साहब।
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके जज्बे ईमानी को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको हर आफत व बला से महफूज रखे। आमीन। जिन जिन लोगों ने ताउन करने की बात कही, मैं सबको इकट्ठी दुआ देके जाऊंगा। एक पांचवा मुसलमान भाई मुझे और चाहिए जो पंजतन पाक से सच्ची मोहब्बत हो, इरादत रखता हो, सच्ची मोहब्बत रखता हो और वो पंजतन पाक का सदका भी लेना चाहता हो। अगर है आप में कोई ऐसा जज्बे हुसैनी रखने वाला मुसलमान, हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई जवान, तो वो मैदान में आए। मदरसा गुलशन हुसैन की तरक्की और कामरानी के लिए आगे बढ़े। आज ये बच्चे आज इस मदरसे से कुरान के हाफिज होकर निकल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप इनका ऐसे ही साथ देते रहोगे तो आज आल हाफिज बने हैं, कल इंशाअल्लाह आलिम बन के भी निकला करेंगे। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग? बहुत ऊंची आवाज में बोलो। यहां से आवाज नहीं आई है, बनारस से आई है, बनारस की आवाज। हाफिज मोहम्मद सलामत साहब ये बनारस के रहने वाले हैं। आपके गांव शेरगढ़ के मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, कुरान के हाफिज हो गए। इनके वालिद साहब के कान में आवाज पहुंची, उसी मदरसे के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो उन्होंने बनारस से आवाज दी। 7,786 रुपए मेरी तरफ से रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए हुए अब माशाअल्लाह वो तशरीफ भी लाए। अरे भाई सुभान अल्लाह। अरे यार कह दो ना सुभान अल्लाह। बनारस के मेहमान आपके गांव में आए हैं। अच्छा ये लोग हुए 5। अरे बात तो बताओ, ये है हिंदुस्तान, इसके हैं एक सुल्तान जिन्हें हम कहते हैं ख्वाजा ख्वाजगान, शाहे हिंदुस्तान, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद, क्या बात है, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हिंद के राजा तो मेरे ख्वाजा ही है। सही है ना? हिंद के राजा कौन है? हमारे ख्वाजा। कोई माने ना माने, कल भी थे, आज भी है, कयामत तक मेरे ही ख्वाजा हिंद के राजा रहेंगे। ये सच्चाई है। जो मानने का ढोंग करते हैं उन्हें भी लास्ट में चादर भेजनी पड़ती है। वाह वाह। यही से चादर नहीं, अमेरिका से चादर आती है, पूरी मीडिया में नशर कराया जाता है, नशर कराया जाता है, शोहरत दिलाई जाती है ताकि दुनिया देख ले। मेरी समझ में एक बात आती है, मैं दिल में कहता हूँ, बारे मेरे गरीब नवाज, तुम्हारी भी शान का क्या कहना। तुमने ये चादर नच मंगवा कर दुनिया को बता दिया, कुर्सी पे कोई बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, तो मेरा ख्वाजा है, वाह वाह। अच्छा ख्वाजा साहब की होती है छठी, ख्वाजा साहब की होती है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो यार सब लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना अशफाक जमाली साहब इस मदरसे के मुदर्रिस भी हैं, ये मदरसे में पढ़ाते भी हैं और कह रहे हैं 11,000 रुपए मेरी तरफ से। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लोग हो गए 6। एक बात बताओ शेरगढ़ वालों, आसमान कितने और जमीनें कितनी हैं? 7 आसमान 7 जमीनें।
आप में से अगर कोई 7वां मुसलमान निकल आए और कहे कि 7,786 रुपए गुलशन हुसैन मदरसे के लिए, तो मैं खुदा की कसम बहुत दिल से उसके लिए दुआ करूंगा, मेरे मालिक तू अपने इस बंदे को 7 आसमान और 7 जमीन भर कर के सवाब अता फरमा दे। है कोई आप में से 7वां मेरा भाई जो 7,786 रुपए इस दारुल उलूम को देने के लिए तैयार हो? है कोई मेरा भाई? 7वां मेरा भैया है कोई? एक काम करो, अगर ये 7,000 आपको बहुत मोटी रकम लग रही है तो मैं थोड़ा नीचे उतर आता हूं, 5,000 देने की बात करें। 5,000 है सुभान। अब यार नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह। ये हैं मोहतरम समीर भाई साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये समीर भाई साहब है हमारे, इन्होंने 5,000 नहीं, 7,786 नहीं, 8,000। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, वाह वाह। और गेहूं के साथ में बथुए को भी पानी लग गया। 8,000 मदरसे को मिले तो 200 हमें भी मिल गए, लग गया ना। मगर यार शेरगढ़ वालों एक बात तो बताओ, ये लोग हो गए 7 और जन्नत के दरवाजे हैं 8। अरे सब सुभान अल्लाह तो बोल दो कम से कम। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8। अच्छा, जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? सही बताओ यार, भाई ये 2-4 ही आदमी है बस, सब जाना चाहते हैं? अरे जाएंगे इंशाल्लाह। अरे जन्नत बनी हमारे लिए, अरे हम ही तो जन्नत वाले हैं यार। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। है कोई आप में से ऐसा 8वां मुसलमान मेरा भाई कि अल्लाह की रहमत उस पे नाजिल हो और अल्लाह ताला उसके लिए हुक्म फरमाए कि मेरी जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तू जिस दरवाजे से चाहे अंदर दाखिल हो। बहुत खूब, वाह 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 वाह, सुभान कोई अल्लाह। मेरा एडवाइस है इस्लामी भाई जो 7,786 की रकम न दे सके तो कम से कम 5,000 रुपए देने का वादा करे। 5,000 वाला कोई है हमारा भाई? इतने मुसलमानों में से आजकल अगर कहीं बाहर से 5 नहीं 4 मेहमान आ जाएं तो एक रेस्टोरेंट में चले जाएं तो 4-5 हजार रुपए यूं ही उड़ जाते हैं, है ना? सही बात है। अगर ठीक ठाक होटल में पहुंच गए तो फिर 10-20 हजार पे नंबर आता है। मैं आपसे अपने लिए नहीं, कारी मुस्तकीम अफसार भाई आ रहे हैं, किधर किधर हैं? माशाअल्लाह, मैं चेहरा तो देख लूं। अफसार भाई हमारे कौन से हैं? ये है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अफसार भाई कौन से हमारे? अच्छा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये अफसार भाई हमारे कितने? 5,000। अफसार भाई 5,000, माशाअल्लाह। अफसार भाई ने हमारे 5,000 रुपए देने का वादा कर लिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। मगर एक बात तो बताओ, जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में उतरे, आखिरी रात थी, अपने बच्चों को बुलाया अपने रूम में, अपने खेमे में, और कहा कि रात के 2 हिस्से कर लो, आधी रात में कुरान की तिलावत करो और आधी रात में नवाफिल अदा करो। वो तारीख कौन सी थी? वो तारीख थी 9। है कोई नवा मुसलमान जिस तारीख में मेरे इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को आधी रात कुरान पढ़ने के लिए मखसूस की? आज उसी कुरान की तालीम को आम करने के लिए आपसे 5,000 रुपए की डिमांड है, आपसे 5,000 रुपए की दरखास्त है। कोई मेरा हुसैनी मुसलमान भाई जो मेरे इमाम हुसैन के बच्चों की याद अपने सीने में बसाकर अपनी मेहनत की कमाई से 5,000 रुपए गुलशन हुसैन मदरसे में देने का वादा करे?
कोई मेरा पांचवा भाई, पांचवा कोई हुसैन